हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड, दिन है सोमवार का। आज फिर से सावन का सोमवार का व्रत है। और व्रत वही 4 बंदों का होता है, वंश, प्रियांशु, मैं और अलका, हम सबका। आज से तीसरा व्रत है हमारा सावन का। और आप सभी को भी सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। मौसम खुल गया है, मतलब ना तो बारिश के आसार नज़र आ रहे। और सुबह सुबह खैर अभी तो फ़िलहाल हवा चल रही, आगे का पता नहीं, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी गर्मी हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल हवा चल रही, धूप भी निकल रही है देखिए, और हवा भी चल रही है। यहाँ बैठी हैं ऊपर 3 चिड़िए, दिखाती हूँ मैं। और ये इस तरह की चिड़िया ना बहुत कम दिखाई देती हैं, कभी कभी होता है। तो ये हमारे नींबू पे है, नींबू पे मैंने कई बार देख लिए, तो नींबू पे नज़र आती है ये। तो जी चलिए, नहाने का वो लग रहा। प्रियांशु तो नहा के पूजा करके जा रहा है स्कूल, उसका तो स्कूल है। और बाकी हम तो सब हैं घर वाले बंदे। उधर कबूतर आ गए, चलो मैं आपको एक बार कबूतर भी दिखा देती हूँ। जब चिड़िया दिखाई तो कबूतर ये रहे, दाना चुग रहे अपना। इधर आज ये बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी सारी। कई दिन हो गए अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पा रही, कई दिन क्या पूरा हफ्ता भर हो गया, मतलब कहीं पर कपड़ा वपड़ा भी नहीं लगाया जा रहा, ऐसा हो रहा। तो आज ना पूरा कमरा अच्छे से साफ़ करूँगी। आज थोड़ी सी हालत ठीक है, तो आज लगते हैं अपने काम पे। सारी चीज़ें थोड़ी साफ़ सफाई है। नीचे बैठक की तो मैंने बीच में एक बार कर दी थी अच्छे से सारे में क्लीनिंग थी, लेकिन ऊपर की रह गई। ठीक है, कल तो बेडशीट चेंज करती हूँ मैं ये। जैसे कि आज मैं बस अपने कमरे की साफ़ सफाई में लग गई थी। कई दिन से मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, बस ऊपरी ऊपरी तौर पे तो है थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो पा रही थी, तो वैसे नहीं ज़्यादा मतलब डीप में लग रही थी इसमें। तो ऊपर का जो हिस्सा है अलमारी में, जहाँ मतलब मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए, वो तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, तो उसको तो मुझे छेड़ना ही नहीं है। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे अपने जूते चप्पल वगैरह रखते हैं, तो वो काफ़ी वो होता है। और जब से मेरे कमरे में ये दीवार हुई है बीच में, तो इसमें इतनी नीचे वाले हिस्से में इतनी मिट्टी इकट्ठा हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो कभी कभी खुलता है तो इतना ध्यान भी नहीं किया। इस बार जब 2-3 दिन से लगातार वंश जूते पहन रहा, वो बोला कि मम्मी जूतों में मिट्टी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कि चलो आज इसे साफ़ करूँगी। मिट्टी कहाँ से आ रही है, इसमें आ रही है पता नहीं कहाँ से, मतलब इकट्ठी हो जाती है एक कोने की तरफ। तो बस मैंने आज वो सारा वो करके निकाला, मगर देखती हूँ मैं। और फिर उसके बाद ये भी था, सारे जूते चप्पल निकाल के, सारे डब्बे वगैरह निकाल के अच्छे से फिर मैंने ये सारा साफ़ भी कर दिया, क्योंकि ऊपर से तो मैं करती रहती हूँ। और इसमें जब से अलमारी के बीच में दीवार आई है, ऊपर जहाँ पे मैं कपड़े रखती हूँ वहाँ पे भी थोड़ी सी मिट्टी आती है। तो वैसे तो पता नहीं क्या, मतलब पूरी तरह से मैंने दराजें भरवा भी दी थी सीमेंट से अच्छे से। फिर उसके बाद जैसे कलर हुआ उसमें भी मैंने ये कलर अच्छे से करवाया, सारी चीज़ें करवाई, पता नहीं फिर भी मिट्टी कहाँ से आती है कहाँ से नहीं, इसमें आती है हल्की हल्की मिट्टी। तो जी बस ये मैंने सारा साफ़ कर दिया। तो सारे डब्बे वगैरह दोबारा से चप्पल इसमें लगा दी। इसमें जो डब्बों में है सारी मेरी ही चप्पलें हैं, बाकी जूते वगैरह तो सब ऐसे ही रखे हुए। वंश के स्कूल के जूते भी हैं, अब तो वो किसी काम के नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसी में रख दिए वे साफ़ करके। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो सर्दियों में लड़के आते हैं काम करने के, गन्ना छुलाई के टाइम पे गन्ना छीलने के लिए, तो उन लड़कों को बहुत सारे जूते चाहिए होते हैं। तो बस सर्दियों में फिर उनके ही काम आ जाएंगे, उन्हें दे देंगे ये। तो बस ये सारे साफ़ करके मैंने सारे दोबारा से अलमारी में लगा दिए। जितनी मिट्टी थी वो सारी मैं एक तरफ निकाल लूँगी। सारी मिट्टी मैंने एक तरफ निकाल के बाहर रख दी है। अभी मैं हल्का हल्का सारे में कपड़ा लगाऊंगी, मतलब शोकेस वगैरह इसमें भी कई दिन हो गए कपड़ा नहीं लगा है। ड्रेसिंग पे, बेड के ऊपर जितने भी फ़ोटोग्राफ्स रखे हुए हैं इनमें, तो ये मेरा थोड़ा सा आज काम था। इसी वजह से मैंने जो है इसमें सुबह अलका के से झाड़ू के लिए भी मना कर दिया था कि इसमें झाड़ू मत लगाइए, अभी मैं इसे अच्छे से साफ़ करूँगी पहले। वंश के कुछ पेपर वगैरह रखे होते हैं, इसे लड़के को ध्यान नहीं होता, मतलब अपना कोई भी काम का कागज़ ना ये शोकेस में किसी भी फ़ोटो के पीछे रख देता है। तो मैं इसे यहाँ पे ये बोल रही थी कि बेटा तो तुम्हारे काम के कागज़ हैं, ये सब अपने फ़ाइल में अलग से इकट्ठा करके रखा करो, फिर ज़रूरत पड़े ना उस टाइम पे फिर ढूंढते रहो। तो वो सारा इस पे मैंने रखवाए हैं। बाकी मैंने सारी हल्की फुल्की से साफ़ सफाई कर ली है। और मैं कर ये ज़रूर रही थी, लेकिन वंश ना मुझे बोल रहा मम्मी तुम रिस्क ले रही हो, अभी भी पैर में अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, पैर में पट्टी बंध रही है, फिर भी स्टूल पे मुड्ढी पे इस पे चढ़ रही हो, ज़रा सा भी बैलेंस बिगड़ गया ना तो तुम्हारे पैर में फिर से मोच आ जाएगी और फिर से दर्द करेगा। तो मैं उसे बोल रही कि नहीं, मैं ज़्यादा ऊंचाई वाला काम नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत हल्का हल्का सा करके कर रही हूँ। तो इसीलिए मुझे भी इसी पैर के चक्कर की वजह से कई दिन से इसमें मतलब
नहीं हो पा रहा, कपड़ा ऊपर तक भी नहीं लग पा रहा था। और बस फिर मैंने हल्का हल्का सा करके ना सारा धीरे धीरे करके कर ही दिया। और मुझे नहाने की भी और थी, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो सारे कपड़े भी मेरे पीछे से ना पसीने पसीने होने लगे थे। और लाइट का ऐसा हो रहा, बीच बीच में आ रही जा रही आ रही जा रही, ये हो रहा था। और ये देखिए, जब भी आप थोड़ा सा भी कहीं से साफ़ सफाई करने लगो ना, इतना सारा कूड़ा निकल के आता है, बहुत ज़्यादा। मैंने ड्रेसिंग में जितना भी एक्स्ट्रा सामान था ना, सारा निकाल दिया, तो इसी की वजह से बड़ा कूड़ा कूड़ा सा नज़र आ रहा था। तो जितना भी सामान था, खाली रैपर हो, कोई ट्यूब वगैरह हो, ये सारी चीज़ें मैंने सब निकाल दी थी। कमरे की विंडो खोल दी थी मैंने कि थोड़ा सा जो है बाहर से अच्छी सी हवा आए, वरना भभका बन रहा कमरे में बहुत ज़्यादा। और कुछ यही है, ये शीशे वगैरह मैंने जो है साफ़ किए थे। बस ये सब कुछ हो गया है। अभी मैं इस पे डालती हूँ बेडशीट और उसके बाद पूरे कमरे की साफ़ सफाई होगी हमारी। और मैं ये करके हटी ही थी, बस मैं नहा के ही आई थी जस्ट, तभी दीदी आ गई थी। दीदी और भाई साहब, मतलब मामा मामी जी आने थे, लेकिन वे 2-3 दिन करताल रहे, फिर उसके बाद गांव में चले गए और उन्हें टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। फिर दीदी बोल रही थी कि तुम चले जाओ, हम चले जाएंगे इस बार बुआ जी की कोठरी लेके। तो बस जब तक मैं ये सारा काम करके नहा के आई, तभी तक दीदी और भाई साहब भी आ गए थे। फिर पूरी दोपहर उनके साथ हमने बातें करी। तो मैं बाहर दीदी हरा रही है, मामा जी मामी जी का वो था, लेकिन मामा मामी जी को टाइम नहीं लगा, फिर वे चले गए वापस। तो दीदी और भाई साहब आए हैं और उनका पोता है साथ में, शिवांश। तो बस आगे भी चाय बना दूँगा उनके लिए, और साथ में बनाएंगे हलवा। खड़वा खाएगा, खड़वा खाएगा, हलवा खाएगा। कौन से देख, वो बुला रहा चाचू, जा जाओ दिखा लिए चाचा, जा चला जा, जाने का ना तेरे साथ। धाड़ू सा तो वैसे ही हो रहा, डरा तो तेरे वैसे धाड़ू सा तो वैसे ही हो रहा। जा घूम कर आ जा ना, इसका जी ना लग रहा, इसका तो यही कर रहा जी। देखी तो राजी काना जी को देख कर हो रहा, राजी हो। तो फ्रेंड, यहाँ पे बस मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी और दूसरी तरफ मैं बनाने लगी थी हलवा। खाने के लिए दीदी ने मना कर दिया था कि खाना बिल्कुल, हम जस्ट अभी खा के चले हैं, तो खाने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही। तो जी बस हमने फिर यही था कि चलो भाई बेसन का हलवा बना देते हैं, घर का ही घी है और घर का ही हमारा बेसन है। दूसरी साइड में मैंने शरबत बनने के लिए छोड़ दिया, और एक तरफ मैं भी घी में बेसन को भून रही हूँ और इसे हल्का हल्का सा भून रही हूँ। यहाँ पे सूर्यांश बोल रही, शिवांश भी बार बार आ रहा, बोल रहा कि अम्मा आप क्या बना रही हो। इसकी हम अम्मा लगते हैं, ये हमारा पोता लगता है। तो अम्मा आप क्या बना रही हो, मैंने कि हलवा बना रही। तो मैं इससे मजाक भी कर रही थी कि बता तुझे हलवा खाना है या खलवा खाना है। तो बोल रहा नहीं, मुझे खलवा नहीं खाना, मुझे हलवा खाना है। तो वो बार बार आ रहा था मेरे पास, तो मैंने कहा चल तू मेरे पास यहीं पे बैठ जा, देख रहे तुझे तसल्ली सी भी हो जाएगी। पर लेकिन इसे छेड़ना नहीं, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है, चाय भी गर्म है और हलवा भी गर्म है। तो बहुत ही दिल खुश बच्चा है, बिल्कुल भी नहीं शर्माता, ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब ये कभी कभी हमारे पास आता है, आके बिल्कुल इतना अच्छे से महरम हो जाता है। तो जी हाँ, हमारा हलवा बन गया है, चाय भी बन गई है, अभी इन सबको देते हैं और खिलाते हैं। और फ्रेंड दीदी है चली गई थी, मेरे ख्याल से 5-5:30 बजे के करीब चली गई थी। तो उसके बाद वो ये दूध दाद निकाला, और ये कपड़े कुछ सूख गए हैं, कुछ अभी रह रहे हैं गिल्ले, से ये डाल दिए। और कुछ कपड़े तो धुल गए थे दीदी के आने से पहले पहले, कुछ कपड़े मतलब कपड़े तो सारे धुल गए थे, बस बेडशीट वगैरह रह रही थी, वो लास्ट में धुल गई। तो वो अभी सूखी नहीं है, मैंने सूखने वाले में डाल रखी, झकोलने के बाद तो लाइट आ जाएगी तब वो सूखेगी। और बाकी ये कपड़े तो मैंने सब धो दिए थे। जी मम्मी अभी यहाँ पे है नहीं, मम्मी गई हुई है 1-2 घरों भाजी लेकर, जैसे कोथरी आवे भाजी उजी जावे, तो वो लेके गई हुई मम्मी देने के लिए। और बस अभी खाली सा लग रहा, क्योंकि बच्चे भी सारे यहाँ से चले गए, पता नहीं जिम में गए कहाँ गए, बच्चे भी गए हुए हैं इस टाइम से, ये भी नहीं है। तो जो सूखे सूखे कपड़े पहले ये उतार लूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो काम चाहिए, बोरियत सी हो रही है। आ गई लाइट, जिसका इंतज़ार हो रहा था, नीचे इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि कुट्टी काटनी थी, हरा जो काटना, और मुझे इंतज़ार होता है ये बेडशीट सुखाने का। चला दी मैंने मशीन, सो जाएगी। और भाई आज एक कैसे भाजी आई थी,
ये तो एक के साथ एक का सिंधारा आया था, और ये हमारे दीदी और भाई साहब लाए थे, मतलब मामा जेर के साथ आया था। और साथ में थी पेठे की मिठाई, जो कि व्रत में हमने सबसे ज़्यादा खाई, क्योंकि घेवर नहीं खा सकते, तो पेठे की मिठाई और आम, ये दोनों चीज़ें खाई हैं। और फ्रेंड ये आया था मम्मी जी का डिब्बा चूड़ियों का, जो कागज़ सा, ये वाला, ये मम्मी जी की चूड़ी आई। और इस बार जो मम्मी जी की चूड़ी आई ना, छोटी आई, मतलब छोटी क्या आई, मम्मी के साइज की आई। हर बार मम्मी की चूड़ी आवे थी बड़ी बड़ी, तो वे हमारे काम आया कराती। और इस बार ना अम्मा की चूड़ी देख वंश, इस बार अम्मा की चूड़ी बिल्कुल नाप की दी तेरी अम्मा ने। और जब हम कहते ना, मैं हर बार ये चूड़ी हमारे काम आवे, हमें पहननी पड़े, तो अब को उन्होंने नाप की दी बिल्कुल छोटी छोटी सी। चल सही है, पहन लेंगे अम्मा। और आज बनियान पहन लिए। नहीं बेटा, मैंने रात भी कहा था फ्रेंड, रात में इसके इतना मोटा दाफड़ पड़ रहा था, पता नहीं काहे ना काटा काहे नहीं तो नंगा है इस टाइम, इसलिए तो बेटा बरसात के मौसम में ऐसा नहीं नहा चाहिए। मेरे याद ही नहीं, क्या कल धो दूँगी तेरी कैप। ही तो वाइट वाला बनियान डाल ले, बता भाई किस टाइम नंगा है। हाँ तो फ्रेंड चलिए, बस मैं भी चलती हूँ, अभी बाहर चलते हैं अभी, और थोड़ा बहुत ही काम रह रहा, बाकी सारा काम तो निपट गया। और वीडियो को रोकती हूँ नहीं, यहीं पे मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आ चले। और वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।